नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। आजमगढ़ में एक ऐसा शिक्षक भी जिसने बदल दी बच्चों की जिंदगी। डिग्रियां तो तालीम के खर्चों की रसीदें हैं साहब, इल्म तो वही है जो इंसान के किरदार से झलकता है। एक शिक्षक का दर्जा समाज में हमेशा से ही पूज्यनीय रहा है। कोई उसे गुरु कहता है, कोई शिक्षक कहता है, कोई आचार्य कहता है, तो कोई अध्यापक या टीचर कहता है। ये सभी शब्द एक ऐसे व्यक्ति को चित्रित करते हैं जो सभी को ज्ञान देता है, सिखाता है और किसी भी देश या राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करता है। एक गुरु अपने जीवन के अंतिम क्षण तक मार्गदर्शक की भूमिका अदा करता है और समाज को राह दिखाता है। शिक्षा जगत का सजग प्रहरी गुरु ही समाज में हमें आदर्शमय जीवन की सीख देता है, जिसके चलते इन्हें समाज का शिल्पकार भी कहा जाता है। शिक्षक द्वारा दिया गया ज्ञान ही विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास का पथ प्रशस्त करता है। शिक्षा हमें ज्ञान, विनम्रता, व्यवहार कुशलता और योग्यता प्रदान करती है। गुरु ही शिष्य में राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव पैदा करता है और जन कल्याण के लिए नव युग के नए दिशा में अग्रसर करता है। गुमनामी के अंधेरों में था, पहचान बना दिया। दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। उनकी ऐसी कृपा हुई, गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। मैं आज एक ऐसे शिक्षक से आपको मिलवाने जा रहा हूं, जिन्होंने अपने बेहतर शिक्षा, मेहनत और जज्बे के चलते इस विद्यालय की आबो हवा ही बदल कर रख दी। पूर्व माध्यमिक विद्यालय काजी की डिगवनिया, जो अजमतगढ़ ब्लॉक में पड़ता है, जिसके प्रधानाध्यापक है राम सिंह। विद्यालय में 8 लोगों का स्टाफ है, वहीं टोटल 228 बच्चे हैं। आपको बता दें, जब से राम सिंह ने यहाँ का पदभार ग्रहण किया, तब से दिन प्रतिदिन इस विद्यालय को सजाने संवारने के साथ साथ बच्चों को बेहतर शिक्षा कैसे मिले, इसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे और उनके इन्हीं कार्यों की वजह से कमिश्नर से लेकर अन्य अधिकारियों ने सम्मानित भी किया है। इस विद्यालय के बच्चों की जिंदगी रोशन करने के लिए जहां प्रधानाध्यापक राम सिंह ने बच्चों को प्रोजेक्टर से आधुनिक रूप से शिक्षा देने की सोच रखी, तो वहीं पर साउंड सिस्टम से सुबह की प्रार्थना की शुरुआत की और एक मंच की तरह विद्यालय प्रांगण में हर बच्चे को बोलने का मौका भी देते रहे, ताकि भविष्य में कहीं भी किसी भी जगह उनके यह छात्र अपनी बातों को मजबूती के साथ रख सकें। वैसे तो इस विद्यालय में जब उन्होंने पदभार ग्रहण किया था तो इसकी हालत बहुत ही खराब थी, लेकिन अपने अथक प्रयास के चलते इन्होंने इस विद्यालय का कायाकल्प कुछ ऐसा किया कि पूरे जनपद में लोग उदाहरण देने लगे। जहां बच्चों को खेलने के लिए एक अच्छा मैदान मिला, वहीं पर शिक्षकों द्वारा अनुशासन के साथ बेहतर शिक्षा व्यवस्था। प्रधानाध्यापक राम सिंह आज भी वक्त से पहले विद्यालय में पहुंचकर सबसे पहले खुद विद्यालय की साफ सफाई में लग जाते हैं और फिर उसके बाद बच्चों की पढ़ाई की जाती है। विद्यालय को हरा भरा बनाने के उद्देश्य से फुलवारी भी लगाई गई है और इन पौधों के एक आकृति के रूप में निखारने का प्रयास किया गया है। कहीं भारत का नक्शा बनाया गया है, तो कहीं प्रार्थना शब्द को उकेरा गया है। वहीं दीवारों पर महापुरुषों के चित्र को दर्शाया गया है और बच्चों को उनके बारे में बताने का प्रयास किया गया है। हमने प्रधानाध्यापक राम सिंह से बातचीत की और उनके बारे में जानने का प्रयास किया। आप भी सुनिए, क्या कुछ बताते हैं प्रधानाध्यापक राम सिंह। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। सर, पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे विद्यालय पर आए और एक पत्रकार के हिसाब से जो है जिस तरह का इंटरव्यू आप ले रहे हैं, ये हमारे जीवन का पहला मौका है। इसके लिए कोर्सा जो है आपको धन्यवाद, आपकी मीडिया को भी धन्यवाद। सर, ये मैं राम सिंह इस विद्यालय का प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ और आगे ये कहना चाहूँगा, मेरा घर यहाँ दूर भी नहीं है, यहीं बगल में ग्राम सभा सुरैना पड़ता है, जहाँ लमसम हमारी दूरी 3 से 3.5 या 4 किलोमीटर पड़ती है। आपकी पहली नियुक्ति शिक्षा विभाग में शिक्षण कार्य के लिए कब और कहाँ हुई थी? सर, इसके बारे में बताना चाहेंगे। 12 जनवरी 1993 में सिद्धार्थनगर में हमारी पहली नियुक्ति हुई।
जब सिद्धार्थनगर जो है हम कार्यभार ग्रहण करने के लिए जब गए विद्यालय पर, तो जो विद्यालय था प्राथमिक विद्यालय सिकंदरपुर, ब्लॉक भनवापुर, जनपद सिद्धार्थनगर, वहाँ से 1 किलोमीटर आगे एक गांव था दक्षिणहवा। जब वहाँ पर पहुँचा मैं, जाड़े का मौसम था, सारे लोग ठिठुरे हुए थे। मैं वहाँ से पूछा, विद्यालय के बारे में परिचय जानना चाहा, पता करना चाहा कि विद्यालय अभी में कितना दूर है। तो लोगों ने अब बताया कि मैं जो है वहाँ पर सहायक अध्यापक पर नियुक्त हुआ हूँ, उस विद्यालय पर कार्यभार ग्रहण करना है। तो लोगों ने कहा वहाँ एक पंडित जी रहते हैं, अकेले आते हैं, 10-12 लड़के रहते हैं, कभी कभी वो भी नहीं रहते हैं, सोते हैं चले जाते हैं। तो उन लोगों की जो है मुझसे कोई आशा ऐसी नहीं थी कि वहाँ जा कर के मैं कुछ करूँगा। लेकिन जब गया तो मैं पंडित जी को पाया वहाँ पर। पंडित जी सुने मैं आजमगढ़ से आया हूँ, बड़े प्रभावित हुए। पानी मंगाए पिलाए, और पिलाने के बाद तो हाँ तो मैं फिर उनके घर चला गया, क्योंकि रात हो रही थी, काफ़ी समय बीत गया था। तो अपने घर ले गए ठहराए। लेकिन वहीं से मैंने अपने दिल में ठान लिया कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो इस विद्यालय पर कुछ करूँगा, क्योंकि मैं जिस विद्यालय पर पढ़ा हूँ, जहाँ भी मैं पढ़ा मेहनत से पढ़ा। वो हमारे अंदर वो क्षमता थी कि मैं भी जो है जिस विद्यालय पर रहूँ मेहनत से पढ़ाऊँ। और ये बच्चे देश के नौनिहाल हैं, किसी गरीब घर से ही आते हैं, उन गरीब घरों का जो है एक संबल बने, उसके लिए जो है मेरे दिमाग में पहले से था कि मैं ये काम करूँगा तो निष्ठा के साथ करूँगा। वहाँ से मैं पंडित जी से छुट्टी लेकर के जब घर आया, और घर से फिर प्रिपेयर होकर के जब पहुँचा वहाँ, तो बगल मैंने क्वार्टर लिया और क्वार्टर लेके शिक्षण कार्य करना शुरू कर दिया। हालांकि पंडित जी बहुत भरपूर हमारा सहयोग नहीं दिए, लेकिन मैं उस समय जो है मेरी उम्र भी हमारे समय से 25-26 रही होगी, 26-27 रही होगी, और उस उम्र में मुझे थकान भी नहीं लगती थी। तो मैं 5 कक्षा को जो है बारी बारी पढ़ाता था, फिर एक काम देता था, पढ़ाता था, काम देता था और पढ़ाता था। और उस विद्यालय पर मैं अक्टूबर 96 तक रहा, और 96 तक उस विद्यालय को मैं ब्लॉक से लेकर के जिले स्तर तक मैंने जो है बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में बच्चों को नवोदय की तैयारी किया। कई बच्चे वहाँ के आगे निकले, और जब वहाँ से मुझे आना हुआ तो वहाँ के लोग जो है मुझे विदाई करने में रोने लगे, और सभी लोग हाथ जोड़ रहे थे कि मास्टर साहब यहाँ से जाइएगा मत। वहाँ के अध्यापक पहले तो कहते थे कि यहाँ क्या कर पाएंगे, लेकिन जब मैं वहाँ पर कुछ किया तो उन्होंने कहा कि सिकंदरपुर विद्यालय पर डूब जाम गवा। तो मैंने बहुत मेहनत किया। खंड अधिकारी भी नहीं चाहते थे कि वहाँ से मैं आऊँ, वो लोग चाहते थे प्रमोशन ले लूँ तब आऊँ, लेकिन अपना जनपद सबको अच्छा लगता है, और इसलिए मैं वहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र करा गया। जब आपने कार्यभार ग्रहण किया तब विद्यालय में बच्चों की क्या स्थिति थी और कितने वर्षों तक रहे, और आपने उस विद्यालय में क्या सुधार किया? सर वहाँ पर जो है, वहाँ नामांकन तो हमारे समय से 26-27 था, लेकिन 8 से 9 बच्चे 12 बच्चे यही आते थे। और जब कोई पढ़ाने का ऐसा माहौल नहीं था तो कोई नहीं चाहेगा अपने बच्चों को जो है पढ़ाने। लेकिन जब हम रह कर के वहाँ पढ़ाना शुरू किए तो कहने में हमको हिचक नहीं लगेगी, क्योंकि बगल में क्वार्टर लिया था। मैं दिन में भी पढ़ाता था और रात में बच्चों को साथ लेकर साथ बुलाता था, और लालटेन जलवा कर रात में पढ़ाता था। मैं अनवरत मेहनत किया। मैंने नवोदय की भी तैयारी कराया, और 93 से लेकर के 96 तक रहा, और 96 तक मैंने जो है उस संख्या जो वहाँ संख्या हमारी थी 235-240 के लमसम पहुँचा दिया था, जो उस ब्लॉक की लमसम उस ज़माने में एक अच्छी संख्या कही जाती थी। और वह सम्मान हमको ब्लॉक तक ले, जिले तक लोग हमको जानने लगे उस विद्यालय से। जी सर। आजमगढ़ जनपद में आपको किस विद्यालय पद पर पदस्थापन किया गया? सर 26 जनवरी 1996 में मैं आजमगढ़ में प्राथमिक विद्यालय पिपरी पर जो है मुझे पदस्थापन किया गया। कार्यभार ग्रहण करने के समय प्राथमिक विद्यालय पिपरी शिक्षा क्षेत्र अजमतगढ़ की छात्र संख्या क्या थी? सर जब हमने कार्यभार ग्रहण किया उस समय छात्र संख्या प्राथमिक विद्यालय पिपरी की बहुत कम नहीं थी, 235-240 के लमसम हुआ करती थी। लेकिन जब हमने कार्यभार ग्रहण किया तो हम मेहनत से पढ़ाना शुरू कर दिए। फिर हमने वहाँ एक हमारे नाम के ही श्री राम सिंह, मेरा नाम राम सिंह है, उनका नाम श्री राम सिंह था, बहुत अच्छे अध्यापक थे और मुझे पढ़ाए भी थे। तो एक तरह से हमारा गुरु शिष्य का नाता भी था। मैंने उनका सहयोग करना चाहा तो उन्होंने कहा कि मास्टर साहब कुछ ढंग से पढ़ाई किया जाए ताकि इसका जो है एक सम्मान, एक विद्यालय का सम्मान और आगे बढ़े। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है हम लोग 5-6-7 अध्यापक थे। तो मैंने कहा कि जो है यहाँ पर हम लोग वादन से, घंटी से हम लोग कक्षा शिक्षण करें ताकि बच्चों में रोचकता आए, और एक अध्यापक के कमरे में बैठकर उब जाता है तो कम से कम ये रहे कि वो उबे न है और अध्यापकों में बच्चों में नवीनता आती रहे। तो हमारे समझ से शिक्षण में अभिरुचि पैदा होगी। और इसके बाद मैं ये बता दूं
कि पिपरी पर मैं जो है शिक्षण कार्य तो करता ही था। जो शिक्षण कार्य का समय निर्धारित थी 9 से 10 से 4 वो करता था, पहले आता था। लेकिन मैं वहाँ पर बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता की तैयारी करने लगा, और जब बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता की तैयारी कराने लगा, सर मैं आपसे बता दूं कि मैं सुबह उठता था और स्नान करके चला जाता था। हमारे हेडमास्टर साहब बहुत अच्छे थे, घर से नाश्ता बनवा कर लाते थे। उस समय एमडीएम का ज़माना नहीं था, एमडीएम बढ़ता था तो राशन बढ़ता था, और वहीं पर मैं खाना खाता था। फिर शाम को जो है अंधेरा होता था, छुट्टी हो जाती थी, विद्यालय पीरियड में शैक्षणिक कार्य करते थे, और जब विद्यालय बंद होता था तब फिर हम उसी खेल कूद में लग जाते थे, अपने करते थे और साथियों को बुलाते थे। बड़ी मेहनत से हमने वहाँ पर काम किया, सुधारने का काम किया, और वह सुधारने के बाद हमारे यहाँ की छात्र संख्या सर जो है 450 से 470 480 तक हमारी छात्र संख्या रही, और जब तक मैं रहा तब तक वो छात्र संख्या बनी रही। हमारी टीम ने स्थानीय लोगों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि अवकाश के दिन भी आप बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं। क्या ये सच है? जी सर, सही बात है। और आज भी मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय काजी की डिघोनिया हूँ, आज भी मैं पढ़ाता हूँ। ये मेरा अनवरत प्रक्रिया रही है। कई जब भी अवकाश होता था तो अवकाश के दिन जो मेरा कोर्स पीछे रहता था, जो अतिरिक्त पढ़ाना पड़ता था, उसको बुला करके मैं बच्चों को पढ़ाता था। और मैं कभी समझा नहीं कि किस दिन अवकाश है, किस दिन विद्यालय है। कभी तो मैं भूल जाता था कि संडे है कि नहीं है। आपके बारे में कहा जाता है कि प्राथमिक विद्यालय पिपरी के बच्चों को आप कई बार क्रीड़ा प्रतियोगिता में प्रदेश स्तर पर प्रतिभाग कराए। छात्राएं प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान भी प्राप्त की हैं। उन छात्राओं को तत्कालीन कमिश्नर हौसला प्रसाद वर्मा द्वारा स्वर्ण पदक देकर सम्मानित भी किया गया। यह सब कैसे आप कर लेते हैं, जबकि आज के अधिकांश अध्यापक अपने नैतिक दायित्वों से दूर भागते हैं? क्या आप इस पर प्रकाश डालेंगे? जी सर, जरूर कुछ कहना चाहेंगे। जब मैं प्राथमिक विद्यालय पिपरी पाया, और चूँकि मैं भी प्रतिभाग किया था बचपन में, जो है जो रैलियाँ होती थी, रैलियों में प्रतिभाग करता था, तो मेरे अंदर भी वो चीज़ था कि मैं कुछ बच्चों के लिए करूं। तो मैं शिक्षण कार्य से, जब शिक्षण के समय तो हमारा वादन चलता था, घंटियाँ चलती थी, लेकिन शिक्षण के पहले मैं तैयारी कराता था। जब तैयारी कराना शुरू किया तो बगल एक गाँव है, वही बगल में पांडेपार में एक रिटायरमेंट सूबेदार जी थे, आज इस समय नहीं है हमारे बीच में, श्री चंद्रदेव सिंह। और उन्होंने जब देखा हमारा हौसला, तो बच्चों को ला करके, मैं उनके ड्रेस पर, जो विद्यालय का ड्रेस था उसी पर कराता था, तो वो ला करके रैली में प्रवेश कराने के लिए वो बच्चों को जो है बनियान दिया लाकर, बंडी जिसे हम कहते हैं, दिए, और हमारे हौसला को अफजाई किए। और फिर मेरे मेहनत को देख करके वहीं बगल के गांव बैरीडाँड़, पिपरी, बलुआ, पांडेपार, सारे गाँव के लोग जो है मेरा मदद करना शुरू कर दिए, क्योंकि रैली जो है एक बल पर कराया नहीं जा सकता। उस समय हम लोगों को वेतन भी बहुत कम होता था, लेकिन उन लोगों के हौसला देने के कारण और मेरे मेहनत से हमने बच्चों को ब्लॉक स्तर से लेकर के जिले स्तर से, तहसील स्तर से लेकर जिले स्तर से लेकर के, मंडल से लेकर के प्रदेश स्तर पर भी हमने बरेली गए, कभी आगरा गए। बरेली में जाकर हमने बच्चों को कबड्डी, हमारी बच्चियाँ कबड्डी में थी और कबड्डी से स्वर्ण पदक लेकर के आई, जिसमें तत्कालीन हौसला प्रसाद वर्मा कमिश्नर थे, उनके यहाँ बात गई, और उन्होंने देखा कि जो है बच्चियाँ जो है बरेली से जीत करके आई हैं, और ज़िले पर बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बताया भी गया, तो हमारे यहाँ आए और एक कार्यक्रम रखा गया। बच्चों को जो स्वर्ण पदक मिला था पहना कर उनको सम्मानित किए। और इसके लिए हम बता दें कि हम, सही बात है, घर का कोई काम नहीं कर पाते हैं। मेरे अंदर एक उन्माद है, एक जज्बा है कि मैं बच्चों के लिए कुछ करूँ, और मुझे वेतन मिलता है, तो जो वेतन मिलता है वो मैं सोचता हूँ कि वेतन उन्हीं बच्चों के लिए मिलता है। और वो बच्चे वो होते हैं जो गरीब घर से आते हैं, जिनके माता पिता पढ़े नहीं होते हैं, या पढ़े होते हैं बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि शिक्षा का स्तर क्या होता है, शिक्षा माने क्या होता है, शिक्षा से हमारा विकास कितना संभव है, ये समझ नहीं पाते हैं। तो मैं उनको समझाने के लिए उन बच्चों को निकालने का मैंने प्रयास किया, ताकि जो बच्चे कुछ निकले। आज मेरे पढ़ाए लड़के कुछ नेवी में हैं, एयरफोर्स में हैं, IT में भी हमारे बच्चे पढ़ाए हुए हैं, पुलिस फोर्स में हैं। ये मुझे उपलब्धि मिलती है जब वो बच्चे आकर मुझसे मिलते हैं और गुरुजी कह करके पैर छूते हैं, तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ किया। पैसा नहीं इकट्ठा कर पाया, लेकिन बच्चों के लिए तो मैंने कुछ किया, ये मुझे एक संतोष सा मिलता है। इसलिए आप बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता के लिए बच्चों की जब तैयारी कराते होंगे, तो बच्चों का शैक्षणिक कार्य कैसे चलता है? सर, मैं पहले बता चुका हूँ कि वह कार्य जो है अधिक समय में हम कराते हैं। जैसे सुबह निकल जाते, टाइम नहीं देखते, सुबह निकल जाते हैं, और शाम को जो 4 बजे विद्यालय बंद होता है उसके बाद हम तैयारी कराते हैं, संडे को तैयारी कराते हैं। मैंने कभी भी शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होने दिया। एक कदम हम और आगे चलते हैं। तैयारियां कराने में खर्च आता होगा, कैसे खर्च वहन होता है? सर, थोड़ा सा इसके पहले भी बताए हैं कि वो
कुछ तो मैं अपने वेतन से भी लगा देता हूँ और कुछ स्थानीय लोगों का सहयोग भरपूर मुझे मिला है, क्योंकि मैं जब भी कोई कार्यक्रम कराया वो कार्यक्रम अच्छा कार्यक्रम हुआ जिसमें काफ़ी पैसे खर्च हुए, तो स्थानीय लोगों का सहयोग हमारे साथ बहुत रहता है और तब भी रहा, आज भी रहता है। आज भी जब मैं कह देता हूँ तो हमारे समझ से इसलिए रहता है कि मैं उनके बच्चे के लिए करता हूँ। ये दिमाग में उनके रहता है कि मैं कहीं भी ऐसा काम नहीं करता हूँ जिससे समाज का शोषण हो, बल्कि समाज को आगे बढ़ाने का काम मेरे द्वारा किया जाता है। यह सब करने में आपको मिलता क्या है? वेतन तो उतना ही मिलता है जितना सभी अध्यापकों को मिलता है, फिर भी अतिरिक्त समय में यह सब क्यों करते हैं? सर, एक संतोष मुझे मिलता है और ये लगता है कि समाज सेवा हमारा जो है, ये हम इस माध्यम से एक समाज का सेवा भी कर रहे हैं और मुझे एक राहत मिलती है कि मुझे जीवन में, मानव जीवन में पैदा हुआ हूँ तो कुछ तो करूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि करने वाले और भी समाज में लोग हैं जिनको देख करके मुझे लगता है कि अभी जो मैं करता हूँ कम करता हूँ, मुझे और करना चाहिए। सुना जाता है कि आपका प्रमोशन स्थानांतरण जब बगल के प्राथमिक विद्यालय बैरीडांड अजमतगढ़ आजमगढ़ में हो गया और आपने प्राथमिक विद्यालय बैरीडांड में कार्यभार ग्रहण कर लिया, तब गांव के लोग प्राथमिक विद्यालय पिपरी में तालाबंदी कर दिए थे। क्या यह सब आपके इशारे पर हुआ था? नहीं सर, अगर ये मेरे इशारे पर होता तो मैं बैरीडांड ज्वाइन नहीं करता, मैं पढ़ा रहता। लेकिन जैसे आदेश मिला, मैं आदेश का पालन करते हुए बैरीडांड मैंने ज्वाइन कर लिया। ये ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि वहाँ पर मैंने बहुत मेहनत किया था। जिस विद्यालय की छात्र संख्या मतलब 480 450 मैंने पहुँचाया तो मैंने मेहनत किया था। जिस बच्चों को मैंने प्रदेश स्तर तक पहुँचाया तो मैंने मेहनत किया था। यह देख करके लोगों ने जो तालाबंदी किया हो, और आज बता दूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए, विभाग में हूँ, कोई छात्र संख्या वहाँ का जाकर देख ले तो एहसास सबको हो जाएगा। जब आपने बैरीडांड में कार्यभार ग्रहण किया तब आपके द्वारा क्या सुधार किए गए थे? सर, जब मैं बैरीडांड में कार्यभार ग्रहण किया तो बच्चों की छात्र संख्या हमारे समझ से 160 के लमसम थी, 160 से कम थी। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तो 280 या 300 के 380 के लमसम हमारे छात्र संख्या चली गई। और एक बिल्डिंग जो सर्वप्रथम विद्यालय निर्माण के लिए मिलती हुई बिल्डिंग थी, जिसमें बरामदा होते थे, 2 कमरे होते थे, एक छोटा सा ऑफिस होता था, तो बच्चों को बैठने की जगह नहीं मिलती थी। तो फिर मजदूर लगाकर मैंने जो सरपत कटवाया, जो कास वगैरह होती है, और कटवा करके एक बड़ी सी मड़ई डलवाया। तब किसी तरह से बच्चे उसमें एडजस्ट हुए। गांव वालों ने भी मुझसे कहा कि मास्टर साहब एडमिशन और मत लीजिए, बच्चों को बैठने की सुविधा है। लेकिन हमने कहा कि नहीं, जब बच्चे मुझे पा करके आ रहे हैं तो मेरा नैतिक कर्तव्य है मैं एडमिशन लूँ और बच्चों को पढ़ाऊँ। और साथ में ये भी बता दूँ कि बच्चे अपने अभिभावकों से कहने लगे कि राम सिंह मास्टर जहाँ जहाँ जाएंगे तहाँ तहाँ हम लोग जाएंगे। मुझे खुशी हुई कि चलिए हमारे प्रति भावना बच्चों के अंदर भरा हुआ है। क्योंकि पिपरी से हमारा विद्यालय बहुत दूर नहीं था, पास था, लमसम जो है 2 किलोमीटर का फ़र्क था। तो बच्चे हमारे आने में, वहाँ से आने में कोई दिक्कत नहीं। अगल बगल के विद्यालय से भी बच्चे आते थे। आपने कब पूर्व माध्यमिक विद्यालय काजी की डिगवनिया पर कार्यभार ग्रहण किया? उस वक्त बच्चों की छात्र संख्या क्या थी? सर, जब हमने कार्यभार ग्रहण किया 2007 में, छात्र संख्या हमारे समय से 135, 140 या 45 थी और इस समय 228 रही है। अनवरत हमारी छात्र संख्या बढ़ती रही, 6 से 8 तक कक्षाएँ चलती, अनवरत बढ़ती रही है। और इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, जब काजी की डिगवनिया हमने ज्वाइन किया तो यहाँ एक मोटा सा बरगद का पेड़ है जो आज भी है। उसमें केवल मोटी डाली थी, जो उसकी और तनाएँ थी कुछ नहीं थी, सारे लोग काट ले गए थे। हम लोग बैठने के लिए कुर्सी खींच करके उस डालों के नीचे बैठते थे जब धूप पड़ती थी। लेकिन उसके बाद में हमने मेहनत करना शुरू किया और उस बरगद के पेड़ के नीचे थाले बनवाए। यहीं बगल में एक लक्ष्मण आज हमारे यहाँ रसोईया हैं, उनके ट्यूबवेल था, उस ट्यूबवेल से पानी चलवाते थे और स्वयं और बच्चों को लेकर उस पानी थाले में भरते थे। और धीरे धीरे अनवरत हमारे प्रयास से जो ठूठा सा बरगद का पेड़ था, आज आप आकर देखेंगे हरा भरा बरगद का पेड़ है, तमाम उसमें शाखाएँ निकल गई है। अब वहाँ पर अगर टेंट न भी लगे तो काफ़ी बड़ा सा कार्यक्रम उस छाया में हम कर सकते हैं, इतना हमने किया। झाड़ियाँ लगाए, पौधे लगाए, आज विद्यालय हमारा हरा भरा है। हमारे समझ से ये विद्यालय, मुझे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ज़िले का हमारे समझ से कोई पीछे का विद्यालय नहीं बल्कि आगे का विद्यालय है। जब आपने कार्यभार ग्रहण किया तब से अब तक आपके द्वारा एवं पूर्व प्रधानाध्यापकों के द्वारा क्या सुधार किया गया, आप बताने का कष्ट करेंगे? यहाँ पर जब मैं कार्यभार ग्रहण किया तो आदरणीय फेकन राम मास्टर साहब थे, बहुत अच्छे अध्यापक थे, आज भी बेचारे हैं, रिटायरमेंट हो गए, बहुत अच्छे अध्यापक हैं। उन्होंने मेरा भरपूर सहयोग किया और सच कहिए तो उनका प्रयास भी था कि मैं इस विद्यालय पर आया। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल बैकवर्डों का विद्यालय है और गरीब घर के बच्चे हैं और मास्टर हमारे विद्यालय पर आइए। हालांकि उस समय जो एक मोहल्ला विद्यालय चलता था, अच्छी साथ संख्या होती थी, वहाँ भी लोग प्रयास कर रहे थे कि मास्टर हमारे विद्यालय पर आइए। लेकिन मैं इन गरीब क्षेत्रों को देख करके हमने कहा कि जो विद्यालय बना हुआ है उसको क्या कोई बनाएगा, जो विद्यालय बनाना है, जिस विद्यालय के परिवेश के लोग पिछड़े हैं, उस विद्यालय को हमें सजाना है। तो हमने पूर्व माध्यमिक विद्यालय काजी डिगवनिया का चयन किया
और फेकर माट साहब, आदरणीय फेकर माट साहब मेरा बहुत सपोर्ट किए। सांस्कृतिक कार्यक्रम मैं शुरू से पढ़ा कराता था, यहाँ पर आया तो उन्होंने कहा माट साहब बड़ा नाम आपका है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में कुछ यहाँ कराए नहीं, तो मैं उसी साथ शुरू किया। और आज अनवरत हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है 26 जनवरी को होता है, जहाँ बच्चे बड़े मनोबल के साथ प्रतिभाग करते हैं, ऐसे कारनामा करते हैं जो देख करके लोग जो है दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। उसके लिए मेहनत करें। हमने कई बार जो है गर्मी की छुट्टियों में कैंप लगवाया और कैंप लगवा कर बच्चों को सुधारने का हमने काम किया, ताकि उनके अंदर एक्टिविटी आए, वो अपनी बातें जो है कहीं भी किसी जगह भी अपनी कर सके, ताकि जब वो आगे निकले कहीं साक्षात्कार में जाए तो बिना हिचक के अपनी बातें कर सके। पिछले वर्ष आपको जिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी एवं इस वर्ष डायट प्राचार्य द्वारा सम्मानित भी किया गया है। क्या इसके पहले भी आपको सम्मानित किया गया है? जी सर, मुझे कमिश्नर साहब सम्मानित किए थे और बेसिक साहब भी सम्मानित किए थे। और ये बता दें जो है, मैं जब आगे प्रदेश स्तर तक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने लगा तो जो जिला की रैलियाँ होती थी निर्णायक की भूमिका में मुझे रखा जाने लगा। काफ़ी सम्मान सर विभाग द्वारा मुझे मिला है। स्थानीय लोग बताते हैं कि आप विद्यालय की साफ सफाई स्वयं करते हैं, क्या यह सच है? जी सर, ये तो स्थानीय लोग बता देंगे, बच्चे बता देंगे। जब मैं करता हूँ तो बच्चे भी साथ हमारा देते हैं, यहाँ स्थानीय लोग भी साथ देते हैं। बल्कि पिछले बार गर्मी की छुट्टी में मुझे बिच्छी मार दी थी, मैं 2-3 दिन तक काफ़ी परेशान था। तो मैं लगा रहता हूँ, सफाई कर्मी चूँकि हमारे यहाँ एक दिन आ पाते हैं तो शेष दिने मुझे करना पड़ता है। तमाम पौधे, तमाम झाड़ियाँ यहाँ पर लगा रखे हैं, उनकी पत्तियाँ जितना सुंदरता उनसे है उतना जो है उनकी पत्तियाँ झड़ेगी, तो कहीं ना कहीं जो है मुझे वो सफाई करना पड़ा। जब तक सफाई नहीं करेंगे ये झाड़ियों की कोई शोभा नहीं होगी, तो मुझे सफाई करनी पड़ती है। मैं विद्यालय के समय के बहुत पहले आता हूँ और विद्यालय समय के बहुत बाद में जाता हूँ। तो इसके पहले आता हूँ तो समय जो है मतलब हम यहाँ पर जो है कूचा वगैरह रख रखे हैं और लेकर के हमारे साथ बच्चे भी देते हैं। अच्छा लगता है कि बच्चे भी धीरे धीरे इस सामाजिक जो कार्य विधियाँ होती है उसमें हमारे साथ लगकर सीख भी रहे हैं। अब तो हमारे यहाँ जो झाड़ियाँ मैं काटता था कैंची ला करके, अब बच्चे भी काटना सीख गए, बच्चे भी काटते हैं। तो एक सृजनात्मक शक्ति का विकास बच्चों में होता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन सब कार्यों के लिए जहां लोगों के द्वारा सम्मान मिलता होगा, वहीं व्यंग का भी तो सामना करना पड़ता होगा। इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं आप? सर, इस पर हम बहुत ये नहीं कहेंगे, लेकिन ये सही है कि समाज है, समाज में कितना भी अच्छा काम करें तो कहीं ना कहीं अंगुलियाँ उठती है, और वो अंगुलियाँ जो उठती है अच्छा भी है। कम से कम उसमें ये हमको सीखने को मिलता है कि कहीं हमसे गलती तो नहीं हो रही है। अगर गलती हो तो गलती को हम सुधार कर लें, तो अंगुलियाँ उठना भी ज़रूरी है, उससे हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। अंगुलियाँ तो बहुत लोगों पर, जो बड़े बड़े महापुरुष हैं उनके ऊपर अंगुलियाँ उठी हैं, तो अंगुलियाँ उठती है तो उस पर हमको सुधार करना चाहिए, अपनी समीक्षा करनी चाहिए। इस पर मुझे कोई घबराहट नहीं। इस विद्यालय में आपके द्वारा बच्चों को क्या सुविधाएं दी गई है? मैंने देखा कि जो है आधुनिक विधि से जो है शिक्षण कार्य किया जा रहा है, तो उस शिक्षण कार्य को मैं जोड़ने के लिए जो है साउंड सिस्टम लिया आज से 3 साल पहले। फिर हमने कंप्यूटर लिया, प्रोजेक्टर लिया और प्रोजेक्टर रूम बनवाया। उसका कायदे से उद्घाटन मैं करवाया था। आज हमारी पेन ड्राइवें हैं, पेन ड्राइव में गणित है, ग्रामर है और भी विज्ञान की चीज़ें जो इसमें हमने फिलअप कराया। फिर मोबाइल से जोड़ कनेक्ट करा करके जो है सर्च करके अब हमारे बच्चे भी इसको दिखाते हैं, हम ही नहीं दिखाते हैं, बच्चे भी हमारे। अब एक लड़का हमारे सामने खड़ा हुआ है, निखिल कुमार, तो अच्छा कंप्यूटर हमारा चला लेता है। अगर हम अध्यापक न भी करें तो भी चलाता है। 8वीं पास का लड़का है, 8वीं इस वर्ष 8वीं पास कर जाएगा। आपके साथ कुल कितने स्टाफ हैं? क्या सब आपका सहयोग करते हैं? हमारे यहाँ सर इसमें 8 स्टाफ हैं, 6 जो है अध्यापक वर्ग हैं, 2 अनुदेशक। आगे की योजनाएं आपकी क्या है? योजना है इस विद्यालय को और हम आगे तक ले चल सके। उसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि हम दिखावा के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा करें ताकि अगल बगल के अध्यापक और अगल बगल के जो ब्लॉक हैं, ज़िले हैं, वहाँ के सारे लोग कम से कम इस विद्यालय से नसीहत लें। मैं फव्वारा लगाने के चक्कर में पड़ा हूँ, जिस पॉइंट मैं उसको दे चुका हूँ। अभी जो है मेरे ये योजना है कि जो हमारी प्रार्थना होती है वो हारमोनियम और ढोलक पर लगे और बच्चों के द्वारा से, बच्चों के माध्यम से कराए। हालांकि साउंड सिस्टम से हमारी होती है। तो इस तरह की तमाम योजनाएं हैं, तमाम विद्यालय में सजाने की योजनाएं हैं। और शिक्षण कार्य में सजाने से ही बहुत कुछ नहीं निकलेगा। जब तक शिक्षण कार्य में हम विशेष परिवर्तन नहीं लाएंगे, जब तक यहाँ के बच्चे निकल कर कोई अधिकारी या अच्छे रैंकों पर नहीं पहुँचेंगे, तब तक हमें वो संतुष्टि नहीं होगी, तब तक हमारा प्रयास जारी रहेगा। आप सभी अध्यापकों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं और साथ ही छात्रों से क्या कहना चाहेंगे? सर, यहाँ के अध्यापकों के लिए हमारी मीटिंग बराबर हुआ करती है। हम लोग बैठक करते हैं, हफ्ते में बैठक करते रहते हैं। कोई काम होता है तो हम लोग साझे से काम करते हैं, आपस में परामर्श करते हैं। लेकिन यदि मेरी बातें आगे तक जा रही है तो मैं और अध्यापकों से कहूँगा, ओ टीचर, इफ़ यू कैन रन
then child will walk. If you can walk, then child will stop. If you can stop, then child will sleep. If you can sleep, then child will die. मैं एक शब्द और कहना चाहूँगा, You can deceive all of people some of time, but you cannot deceive all of people all of time. हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे जुड़े और आपने अपने बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। भविष्य में समय मिला तो हम आपसे पुनः ज़रूर मुलाकात करेंगे और आपसे हम पुनः बात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार। बहुत बहुत आभारी सर, कम से कम हमारे विद्यालय पाए और ये बात पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हो सकता है इस बात से समाज को लाभ मिलता हो, इस विद्यालय से और अध्यापकों को प्रेरणा मिले, या इस विद्यालय से मेरा मनोबल आगे बढ़े और मैं कुछ समाज के लिए कर सकूं। बस इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको।